हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल गोल्स में आप सभी का स्वागत। तो आज और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आए हैं। ये जो आईपीओ है ये एक एसएमई आईपीओ है एंड इसका जो एनालिसिस हम लोग करेंगे बहुत डिटेल्ड में होगा। कोई प्राइस बैंड नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा। और जो लोग आईपीओ एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो बाकी दूसरे आईपीओ एनालिसिस एंड यू कैन टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका नाम है ईपी बायोकॉम्पोजिट्स एंड ये जो कंपनी है ये सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का जो आईपीओ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन है 29 अगस्त से 5 सितंबर। प्राइस फिक्स किया हुआ है 126 रुपीज़ पर शेयर पे। फ्रेश इशू आ रहा है ऑलमोस्ट 5,04,000 शेयर्स का। इसके थ्रू ये लोग 6.35 करोड़ रुपीज़ मार्केट से रेज करना चाहेंगे। ऑफर फॉर सेल नील है। टोटल आईपीओ साइज इसीलिए 6.35 करोड़ का है। मिनिमम बिड लॉट है 1,000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,26,000 रुपीज़ लॉक इन। और इस कंपनी का लिस्टिंग होगा बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे। तो और इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 8 सितंबर। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 9 सितंबर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 12 सितंबर एंड लिस्टिंग डेट है 13 सितंबर 2022। तो कंपनी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कंपनी ऑपरेट करती है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। इस कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं उसमें ये लोग प्रिपेयर करते हैं फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स एफआरपी प्रोडक्ट्स सच एज डोर शटर्स, फ्रेम्स, बायोडाइजेस्टर टैंक्स, बायो टॉयलेट्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। एंड इनका अगर कैपेसिटी देखेंगे तो लास्ट ईयर इन लोग ने ऑलमोस्ट 2 लाख एफआरपी डोज सप्लाई किए हैं एंड ऑलमोस्ट 2,500 बायो टॉयलेट्स भी हाउस होल्ड्स को दिए हैं। कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं राजकुमार कमल एंड लीना कामत। एंड इनका जो भी फंड रेज होगा नेट प्रोसीड ऑलमोस्ट आएगा 5.80 करोड़ का। इसमें ये लोग लॉन्ग टर्म लीज डिपॉजिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज करेंगे 2 करोड़ का। 80 लैक्स का पार्ट रीपेमेंट ऑफ लोन होगा। फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए है 1.51 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है 1.49 करोड़। तो इस हिसाब से इनका जो टोटल नेट प्रोसीड आ रहा है वो है 5.80 करोड़ का। प्रमोटर्स का एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं। तो लीना कामत जी का उनका जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन है वो है 7.45 रुपीज़ एंड राजकुमार कामत जी का जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन है वो है 7.87। और ये लोग जो ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं ये है ऑलमोस्ट 126 रुपीज़ का। तो ऑलमोस्ट 16 to 17x प्रीमियम ये लोग चार्ज कर रहे हैं। कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इनके टोटल इनकम में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 साल का ग्रोथ अगर देखोगे तो 3 साल में इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 15 टाइम्स बढ़ गया है। एंड इनका मार्जिन्स की अगर बात करें तो ग्रॉस मार्जिन है ऑलमोस्ट 38-39% के आसपास। एबिटा मार्जिन इनका बन रहा है 18% के आसपास एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है ऑलमोस्ट 10% के आसपास। सो ओवरऑल मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो दे आर मेकिंग ए गुड रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। कंपनी के बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है जिसका मेन कंट्रीब्यूटर है इन्होंने रिसेंटली एक प्लांट ओपन किया है, एक प्लांट एक्वायर किया है जिस कारण से इनका जो रेवेन्यू में इम्पैक्ट है वो भी दिखने को मिल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल नंबर अच्छा खासा जंप किया है करंट एसेट्स में। तो इनका वर्किंग कैपिटल अभी के लिए तो पॉजिटिव है। एंड अगर इनका डेट प्रोफाइल देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ टाइप के लोन्स इन्होंने लिए हैं। उस कारण से इनका जो डेट टू इक्विटी अभी बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 2x। बट प्रीवियस ईयर्स में इनका डेट प्रोफाइल ऑलमोस्ट नील था। तो उस हिसाब से देखोगे तो ये कंपनी अपना जो ऑपरेशन है वो एक्सपेंड करना चाहती है, इसीलिए ये लोग इंक्रीज कर रही है। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ड्यू टू द इंक्रीज इन ट्रेड एंड रिसीवेबल अकाउंट इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो 2020 मतलब जो रिसेंट फिनेंशियल ईयर है उसमें नेगेटिव हुआ है।
बट प्रीवियस 2 ईयर्स में इन्होंने नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव पोस्ट किया था, विच इज़ ए गुड थिंग। एंड मे बी गोइंग फॉरवर्ड इनका जो एक्सपेंशनरी मोड है, इस कारण से इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा देख लेते हैं। जो ऑफर प्राइस के पीछे जो क्वालिटेटिव फैक्टर काम कर रहे हैं वो है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्वालिटी, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। तो इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन के आ रहा है वो है 7.17 एंड इस ईपीएस के ऊपर ऑफर प्राइस का अगर मल्टीपल देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 15 to 17x बन रहा है। एंड अगर इनका जो लास्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल ईयर में ईपीएस है उसके ऊपर ऑफर प्राइस का मल्टीपल देखोगे तो वो आ रहा है ऑलमोस्ट 13.3। रिटर्न ऑन नेटवर्थ प्रोफाइल देखोगे तो वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ प्रोफाइल बन के आ रहा है 69.55 विच इज ऑलमोस्ट लाइक इंडस्ट्री लीडिंग। एंड इनका जो नैब आफ्टर इशू बन रहा है वो है 49.65। तो नैब के ऊपर अगर ऑफर प्राइस का मल्टीपल आप बिठाओगे तो वो ऑलमोस्ट 2.5 to 3x के बीच में आ रहा है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट रीजनेबल। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उधर लिस्टेड पीएस तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट में ये लोग पायनियर्ड हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ इनका जो रिटर्न प्रोफाइल है वो भी बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड इस कंपनी का एक बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट मुझे लग रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इस कंपनी में तो कर सकता है। मुझे लगता है कि बाद में जाके ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी में तब्दील हो सकती है। ओवरऑल वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो अगर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए भी देख रहे हो तो आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है इस कंपनी में। तो होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। Thanks for watching. Please keep sharing with your friends and keep learning. Thank you.